हाय दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जिग-जैग टेक्निक्स की, यानी कि एक टेढ़ी मेढ़ी तकनीक है। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, जब भी आप करंट पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, या कोई भी जनरल स्टडी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप एक रफ़ कॉपी पे लीजिए और कुछ ना कुछ आप अगर वीडियो से पढ़ रहे हैं या फिर टैब से या लैपटॉप जिससे भी पढ़ रहे हैं, तो आप उस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। यूज़ कैसे करना है इसका दोस्तों, जैसे कि मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ इसमें, लाइक कि मैं कुछ ना कुछ लिख रहा हूँ, उसमें से रीड आउट करके सुनते हुए मैं लिख रहा हूँ। जिससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो लिखने के साथ, यानी कि देखने के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ, आप अपने राइटिंग स्किल्स के साथ इसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये जो टेक्निक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कुछ लिख रहा हूँ, बहुत टेक्निकल वर्ड्स लिख रहा हूँ, मतलब कि मैं बहुत छोटे वर्ड्स लिख रहा हूँ, पूरा चैप्टर या पूरा एक स्टेप्स या पूरा पैराग्राफ नहीं लिख रहा हूँ। क्योंकि उससे है क्या कि आप जब टैब से पढ़ रहे हैं या मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो आप इजी गोइंग उसको कम समय में ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं, ज़्यादा पढ़ सकते हैं, आप ज़्यादा एफिशिएंटली उसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये इसलिए यूज़ किया गया है कि आप देखो, मैंने 2 घंटे 1.5 घंटे का जो वीडियो है वो करीब 1 पेज में समराइज़ किया हुआ है। इससे होगा क्या कि आप जब भी चाहेंगे एक बार इसको 10 मिनट में, 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। जब दोबारा रिवाइज करना चाहेंगे, क्योंकि वो चीज़ आपके माइंड में विजुलाइज होगी, आपके माइंड में वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रहेगी, तो आप अच्छे से उसको रिवाइज कर सकते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए, उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है प्रैक्टिस, मल्टीपल रिवीजन्स। क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आप अपनी एक्यूरेसी से ब्रेक हो सकते हैं, आप अपनी एक्यूरेसी को छोड़ सकते हैं। और एक्यूरेसी नहीं आएगी एग्ज़ाम्स में, तब तक आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं कर सकते दोस्तों। तो बेहतर होगा कि ये जिग-जैग टेक्निक है, टेढ़ी मेढ़ी टेक्निक है। अगर मैं कहूँ तो इसको कुछ ना कुछ लिखने वाली टेक्निक भी कह सकते हो, कि आप कुछ ना कुछ लिखते रहो। मतलब आप लिखेंगे तो वो एक प्रिंट होगा आपके माइंड में, रिप्रेजेंट होगा आपके माइंड में। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप करना चाहें तो आप प्लीज़ कर सकते हैं, इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं और आप अपना एग्ज़ाम में एफिशिएंटली फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर यूपीएससी 9।